चीज अगर देखी जाती है तो हमें जरूरत किस चीज की है ना, तो आज की डेट में भी लगता है कि प्रायोरिटी 1 पे खड़ा है, उसमें अभी भी एजुकेशन की जरूरत है। आप देखेंगे कि अगर हम सरकुली वाली साइड देखें या मोरी वाली साइड देखें तो अभी भी वहां पे लोग कहते हैं यार कोई पढ़ाई कोई खास जरूरी चीज नहीं, लेकिन जो सबसे खास जरूरी चीज है जो लोग उसको अभी भी कहते हैं कि ये खास जरूरी चीज नहीं है, तो उस चीज पे हमें काम करना चाहिए। अपने आप को बदलने का एक ही रास्ता वो एजुकेशन है। मैं एक चीज दावे से कहता हूं कि जहां पे भी आपको मेरी जरूरत है, अल्लाह की कसम करके कह रहा हूं कि एजुकेशन के रिलेटेड जहां पे भी जरूरत है, अगर मेरी मतलब मैं कहता हूं कि जान भी लगे ना, खून का एक एक कतरा भी लगे ना, इसके लिए मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या यार कल कम से कम कोई याद तो करेगा कोई बंदा किसी टाइम आया था, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है। खास कर सिंध डिस्ट्रिक्ट मज पेरेंट खास दिलचस्पी दिवान बचस घर के हो सकता है कि पेरेंट बिचार तमो कोर्मुत कह मगर पनवन दिवान अत मज दिलचस्पी कह इन बचन क्या कोर अमिस क्या आज वजम होमवर्क अमिस कम चीज शामस वुचे अमिस अम करा यह अमिस मा मानी हेल्प जरूरत यम चीज पेरेंट करान की। जो हमने आज यहाँ प्रोग्राम देखे तो मैं मुबारकबाद देता हूँ सारे टीचर्स को, इन बच्चों में बहुत टैलेंट है। तो पहली बार मैंने देखा कुछ बच्चे यहाँ पर ही जिनमें बहुत टैलेंट है, वो बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए शफी साहब को फिर एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि उसने इस तरह आप लोगों को ग्रूम किया है। तहद सन जिगर गोशी पलवन टूर यम लकट लकट मासूम तलबा लकट लकट मासूम बच्चे यह प्रोग्राम तह बोज आज यम स्टेज पे यमो वालिदेनो वनुक तान पन बच ये त्रम आज गो साबित मेन दिलस कि तमो सठा बेहतरीन फैसलो कर्मुत यम वक्त तमो दार अरकमस मज पन बच्चे दाखिल कर। अगर कह दीन वचना वनस मेस कलास मज आज साबित गो सह दार अरकमस स्कूल नस्बल एम बेहतरीन नस्बल एम बेहतरीन तरीक पे मुसलमान आसो तेल बनो आखरत खतर पगह हकदार कि तक कर अल्लाह ताला जन्नत नसीब बे सोन सह तरीक इस पाक बाज तरीक जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयत वयत गई सह तरीक अगर इन स्कूलन मज चलान वाकई तेल बह वन कलास तमाम पन्न हमसायन यारन दोस्तन बायन बुजुर्गन इल्तिजा मीन तिमन दप यथ दार अरकम स्कूल मज करो पन बच्चे दाखिल कम अज कम तुहद दीन तन तुहद ईमान तन बच्चे बन मुसलमान। आपको खासकर कलारूस की आवाम को ये बात वाजिया करना चाहता हूँ कि शफी साहब लोलाब में मैं बात करूंगा, एक नमूना है हमारे लिए। ये हीरा एक है, इस हीरो को पहचानिए। खुदा गवाह है कि बैठे आपके लिए खुशकिस्मती है कि शफी साहब ये पान बुजाजी खुद खतीब नमाज पढ़ना, इनका मकतब भी चल रहा है और मुझे लगता है कि भरपूर ताउन करो, भरपूर साथ दो। मगर मे सवाल पेरेंटन सात तुम प्राइवेट स्कूल में बच्चे त्रावान तह नश ऑप्शन आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन तक महलस मज गवर्नमेंट स्कूल ये तह किताब खतर पोस दिन न वर्दी खतर पोस दिन न पढ़ने खतर पोस दिन मैंने कि बत और प्रत कह चीज एवेलेबल पे महल में नान पे बह पढ़ना शुर पढ़ना गवर्नमेंट स्कूल कहें। मैं गवर्नमेंट स्कूल के खिलाफ बात नहीं कर रहा, बहुत बदल चीज वन कि पे पेरेंट एज पेरेंट सोचा बह पढ़ना ये गवर्नमेंट स्कूल मज बच्चे पढ़ यह तुल बह त्रा दार अरकम मुशफ सोबस
दार अरकम स्कूल जो है ये एक दूर अफ्तादा इलाके में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, लेकिन जहाँ तक बच्चों के टैलेंट का ताल्लुक है, बच्चों के करतब का ताल्लुक है, बच्चों ने जो अपने कमालात यहाँ पे दिखाए हैं, उससे ये जाहिर हो रहा है कि दार अरकम किसी दूर अफ्तादा इलाके में काम नहीं कर रहा है। ये बराबर उन स्कूल के साथ जो मेन टाउन्स में काम करे हैं, मेन सिटीज में काम करे हैं, बराबर उनके शाना बशाना चल रहा है। यही कुछ वहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही कमालात और ऐसे ही हुनर वहाँ पे भी सिखाए जाते हैं। वो बच्चों ने यहाँ साबित करके दे दिया स्टेज पर, जो उन्होंने ड्रामा स्टेज किए, स्टेज किए, उससे हमें इस स्पीच का एहसास हुआ कि उनके स्पीच से कि बराबर दार अरकम इस दूर अफ्तादा इलाके में वही काम कर रहा है जो और स्कूल्स और टाउन्स और सिटीज में काम कर रहे हैं। जहाँ तक फीस का ताल्लुक है, अगर आप तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं कि पहले आपको इस चीज में एक तमीज करना चाहिए, मुमय्यज करना चाहिए कि कहाँ पे आपको तालीम ठीक मिलती है। जी अगर आप फीस की बात करेंगे, ये गलत सा मशवरा या गलत सा सोच, परसेप्शन या नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि प्राइवेट स्कूल फीस ज्यादा रह रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में मुफ्त तालीम ले रही है। असल में इसको समझाने और समझने की जरूरत है। गवर्नमेंट स्कूल में जो सरकारी ट्रेजरी से मिलता है, अगर हम बच्चे के रेशो को देखें, वहाँ एक बच्चे पर तकरीबन सरकार 5,000 से 5,500 रुपया पर स्टूडेंट खर्च कर रही है। अब अगर प्राइवेट स्कूल उसी तालीम, बल्कि उससे अच्छी तालीम 5, 6 और 400, 700 में दे रही है, मुझे नहीं लगता है कि आपका हक बनता है कोई कि प्राइवेट स्कूल फीस बटोरने का काम कर रहे हैं। अगर आप फीस बटोरने का काम भी करते हैं, जमाना वो भी था जब यहाँ कश्मीर में सेंट जोसेफ या कुछ और मिशनरी स्कूलों को लोग नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी मुकद्दस जगह का मुकाम देते थे। आज आप देख रहे हैं वो सोसाइटी में इंटरमिंगल हुए हैं। आज सेंट जोसेफ से आगे हमारे अपने स्कूल गए हैं। इनका जो क्राइटेरिया है, इनका जो मेयार है, काफी उससे आला है। वो यही प्राइवेट स्कूल है। और दूसरी बात है, आप रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल कितना काम कर सकते हैं। रही बात पैसों की, पैसों के बगैर दुनिया का, खासकर आज की दुनिया का कोई काम मुमकिन ही नहीं है। आपका मेंबर भी नहीं चल सकता है अगर आप पैसे नहीं दोगे। मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में अक्सर ये कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूलों से हम आज कहीं गुना आगे हैं। देखिए, वहाँ पे जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं वो भी हमारे लिए इतने ही मुतबरक और मोहतरम है जितने हमारे अपने असातिज़ा मुतबरक हैं। हम एक ही पेशे से वाबस्ता लोग हैं। जो काम वो कर रहे हैं वही काम हम भी कर रहे हैं। अगर आपने कहीं से सुना है कि हम इनसे आगे जा रहे हैं, एग्जाम पे आप देख सकते हैं, आप बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट देख सकते हैं, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, आपको साबित हो सकता है कि कौन आगे जा रहा है। बाकी हम ये नहीं कि हम उनसे आगे जा रहे हैं। वो भी वही 26 अल्फाबेट्स पढ़ा रहे हैं, हम भी वही 26 अल्फाबेट्स पढ़ा रहे हैं। वो भी 1 to 100 वही 100 नंबर्स पढ़ा रहे हैं, हम भी उन्हीं 100 नंबर्स की इधर गिर्द घूम रहे हैं। ना उन्होंने कोई नया नंबर आज तक इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है, ना हमने कोई नया अल्फाबेट डिस्कवर किया है। काम एक ही है, पेशा एक ही है, जगह एक ही है और मकसद एक ही है। अब आगे काम अच्छा कौन कर रहा है वो रिजल्ट्स पे आपको पता चलेगा, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। अब रिजल्ट्स का जहां तक ताल्लुक है, प्राइवेट स्कूलों से जो बच्चे नर्सरी से लेकर 8 तक या 10 तक जा रहे हैं, वही बच्चे आपके फिर हायर सेकेंडरीज में जा रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अभी सोपोर में शायद एक है, बारामूला, कुपवारा में, श्रीनगर में आप देखो अभी कोई हायर सेकेंडरी नहीं है। यही वजह है कि गवर्नमेंट का रिजल्ट तकरीबन 11th और 12th में बोर्ड एग्जाम्स में इतना अच्छा निकलता है कि स्टूडेंट लॉट जो है वो उनको प्राइवेट स्कूल से जाता है। यही है। अगर उनके अपने बच्चे जो नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़ते हैं, आप वहां पे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो बच्चे कहाँ पे हैं और वो बच्चे जिन्होंने प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन लिए वो कहाँ पे हैं। पेरेंट्स के लिए मेरी एक ही मैसेज रहेगी कि उनको एजुकेशन प्रायोरिटाइज करना है। जिस तरह उन्होंने अपनी गैस सिलेंडर को प्रायोरिटाइज किया है कि अपने घर से वो 1 घंटे के लिए उसको गायब नहीं देखना चाहते हैं, इसी तरह से उन्हें अपने आप को दिन में कम से कम 1 घंटा निकालकर स्कूल पे जाना चाहिए, बच्चों के मुताबिक पूछताछ करनी चाहिए, असातिज़ा से मशवरा लेना चाहिए और स्कूल की रिक्वायरमेंट्स को देखकर अपनी जिम्मेदारियां वक्त पर निभानी चाहिए ताकि हम एक अच्छे मुस्तकबिल की तामीर कर सकें।